आपके बारे में मशहूर है कि माजी में हमने देखा भी है कि किसी की वीडियो वायरल हो जाती है, किसी के ऑडियो लीक करवा लेते हैं, किसी की डायरी जो है वो लीक करवा लेते हैं। इस वक्त आप जो है चीफ मिनिस्टर के सामने डेटा दिखाई दे रहे हैं, क्या कंपनी के पास कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई डायरी नहीं है तो लीक करवा दिया? नहीं, देखिए, एक तो लीक ना मैंने कराया ना आपने कराया, और जो आप कंपनी की बात करें ना, देखिए ये फौज को बदनाम करना बंद करें, खुदा का वास्ता। नहीं, एक शक, मुझे पता ना, मेरी बात सुने ना, टॉक शो ना बनाए। आपने एक सवाल किया ना, आपने नहीं, फौज से मोहब्बत नहीं आपको ना, ये कंपनी, मेरी अर्ज सुन लें, टॉक शो ना करें। मुझे, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के आपसे आज जाना मुद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा जवाब सुन लें। ये जो सोशल मीडिया पे कंपनी करके फौज को बदनाम किया जाता है ना, मैं इस पर भी बात करना चाहता हूँ। रोज कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने वो कर दिया। इसी कंपनी के बच्चे हैं जो सब हिलाली परचम में लिपटे हुए घर आते हैं, और जिनकी माएँ पता होता है बच्चा शहीद हुआ है, परचम को चूमती हैं, आंखों से लगाती हैं। ये भी इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट हुआ, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। भाई, वर्दी वालों का क्या कसूर है? डॉलरी जंगे, अब आप अंदाजा करें कि बेवकूफ़ कैसे लोगों को बनाया जा रहा है। डॉलरी जंगे, आखिरी डॉलर मिलिट्री एड में पाकिस्तान कब आया था, मुझे आप बता दें। मुशर्रफ दौर के बाद मिलिट्री एड में $1 पाकिस्तान आया, मुझे बता दें। ये कहना कि दहशतगर्दों को, मैं इस पर बात करना चाहता हूं, मैं आपका तफसीली जवाब दूंगा, आपकी पूरी तसल्ली कराऊंगा। मैं उस पर भी आ रहा हूं, जो आपने किया ना, मेरा जवाब ले लें। मैं ऑडियो लीज पे आ रहा हूं। नहीं, मैं एक सेकंड ना, क्योंकि अभी बात की ना कंपनी की, तो मैं नहीं, वो उसने कंपनी की बात की ना। हाँ, उस पर भी आता हूँ मैं, उस पर भी आता हूँ। नहीं, आपने कंपनी कहा ना, तो कंपनी टिकटॉक के ऊपर कंपनी जो मर्जी कह दे, वो मुझे पता है कंपनी किसको कहते हैं। मैं भी टिकटॉक पे लाख से ऊपर फॉलोअर है, मैं कोई कल का बच्चा नहीं हूँ कि यहाँ पे आके बैठ गया और मुझे पता नहीं है कि आप कंपनी किसको कह रहे हैं। देखें, मेरा नजरियाती इख्तलाफ है इस बात पे कि आप, पिछली गवर्नमेंट ने टीका बंदियाँ, उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, और हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। अब फॉर एग्जांपल, हमने नहीं, पीटीआई की गवर्नमेंट ने पंजाब में नए अजला बनाए, वज़ीराबाद का नया ज़िला बना, तौसा का नया ज़िला बना, तलागंग का नया ज़िला बना, मुतअद्दिद नए अजला बनाए गए हैं। क्या पीटीआई को तब नहीं पता था कि नए ज़िले जब बनेंगे तो हल्का बंदियाँ भी वजूद में आएंगी? तब सियासी बुनियादों पे, अब हम उनको कबूल करते हैं, ये ज़िले बनने चाहिए थे, इंतज़ामी बुनियादों पे, सियासी बुनियादों पे ज़िले बना दिए। तो ये तो सियासी जमात को ख्याल चाहिए था, जो अजला पे अजला बनाई जा रही थी। तो ये एक आइनी रिक्वायरमेंट है जो पूरी होनी है। बतौर सियासी वर्कर मेरा ये मानना है कि इसको जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा देने चाहिए, और जितनी जल्दी होंगे उतना फ़ायदा है। तो मैं, मगर हल्का बंदियाँ, क्योंकि एक आइनी रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी होनी चाहिए। जी, जावेद हसन की बात आपने की कि इंसान शहरों की तरफ निकल जाता है, तो बहुत सारे इदारों के चीज़ को आपके साथ पेश कर रहे हैं। सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं के साथ पेश की जो कहानियाँ हैं, ये जब ख़त्म नहीं होगी तो इदारे न्यूट्रल कैसे रहेंगे? कब ख़त्म होगा ये सिलसिला? नहीं, मैं नहीं समझता। बात बड़ी क्लियर है। मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, कुछ सोच समझ के किया, कुछ सीखने के बाद किया, मगर उसके बाद जनूबी पंजाब महाज बना, उसके बाद एक शख्स के जलसे फैसिलिटेट हुए, एक शख्स को ऑल आउट सपोर्ट दी गई, हमें दबाया गया, सजाएं दिलवाई गई। तो न्यूट्रलिटी तो वो होती है ना कि आप किसी की हिमायत ना करें। तो हम तो समझते हैं कि जब अप्रैल में 2022 में कहा गया कि हम न्यूट्रल हो गए, हमने तो मान लिया ना इस बात को। क्या तरीके इंसाफ के सारे इलेक्टेबल्स देखें, राइट लेफ्ट जो खान साहब के लोग बैठे हैं, एक बंदा मुझे बता दे जो नजरियाती हो। हमने तो चलें हमारे खाए ना फिल्टर हो गए, हमने 2 अदवार में हम फिल्टर हुए, हमारे वही लोग रह गए जो जेन्युइन थे। हम जेलों में जाके अल्लाह ताला से डर के कहते हो कल को ये वक्त आना है, मैं जो यहाँ बात करता हूँ ये कर्ज है तारीख का, ये उतारना पड़ता है। मुझे अंदाज़ा है कल को जेल भी जानी पड़ सकती है, और कल को इन अल्फाज की कीमत भी अदा करनी है। ये तारीख का एक धारा है, किसी पे अच्छा वक्त है तो किसी पे बुरा वक्त है। मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ, तारीख के तालिब इल्म के तौर पे, एक स्टूडेंट लीडर रहा हूँ उस तौर पे इस बात को समझता हूँ। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब से लेके, फिरदौस आशिक से लेके, फवाद साहब से लेके, जितने लोग दाएँ बाएँ थे, क्या वो खुद ज्वाइन किए थे तरीके इंसाफ? क्या तरीके इंसाफ एक फितरी अमल के तौर पे सियासी जमात उभर के आई थी? क्या हमने जो 2 फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम गुजरे हैं, क्या हमारे पास अब एक फितरी सियासी जमात मौजूद नहीं है?
ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो आला कार बने थे और आज मुश्किल में। शिराजी साहब, तुषार खाना केस है, इसमें अगर चीफ इसको रिलीफ देते, दीगर केसेस जैसा कि साइबर का मामला है उसमें तो गिरफ्तारी डाल दी है और बाकी केसेस में उनकी जमानत, बड़ा वैलिड लीगल पॉइंट है आपका। क्या उसको उनको इसमें चीफ जस्टिस बाकी केसेस में भी राय के लिए, देखिए दिल तो उनका करता होगा, मदर इन लॉ का भी दिल करता होगा, वो कहती भी होंगी उमर इसको रिहा कर दो। अब उमर पे है और राफिया पे है कि उमर और राफिया इसमें क्या किरदार अदा करते हैं, क्योंकि राफिया को भी उतनी परेशानी है जितनी मदर इन लॉ को है। ये जिनसे साथ ऑडियो थी ना, राफिया मैं बड़ी परेशान हूँ, लाखों बंदा जलसे में आया है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की एहलियाँ हैं, आप भूल गए। तो वो राफिया को भी परेशानी है, मदर इन लॉ को भी परेशानी है, उमर को भी परेशानी है। अब राफिया, उमर और मदर इन लॉ मिल के किस तरह निजात दिलाते हैं ये तो उन पे है। मगर साइफर के केस में कासिम के अब्बा 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पे हैं। अगर कल उमर, राफिया और मदर इन लॉ मिल के कहते हैं कि रिलीज़ कर दें तो फिर क्या होगा? रिलीज़ नहीं हो सकेगा जो मेरा ख्याल है, क्योंकि 30 अगस्त तक तो वो साइफर के केस में वो पाबंद सिलासिल हैं। जी आपके बारे में मशहूर है कि माजी में हमने देखा भी है कि किसी की वीडियो वायरल हो जाती है, किसी के ऑडियो लीक्स करवा लेते हैं, किसी की डायरी जो है वो लीक करवा लेते हैं। इस वक्त आप जो है चीफ के सामने एविडेंस दिखाई दे रहे हैं, क्या कंपनी के पास कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई डायरी नहीं है तो लीक्स करवा दिया? नहीं, देखिए, एक तो लीक ना मैंने कराया ना आपने कराया, और जो आप कंपनी की बात करें ना, देखें ये फौज को बदनाम करना बंद करें, खुदा का वास्ता। नहीं एक सेकंड, मुझे पता ना, मेरी बात सुने ना, टॉक शो ना बनाए। आपने एक सवाल किया ना, आपने नहीं, फौज से मोहब्बत नहीं आपको ना, ये कंपनी मेरी अर्ज सुन लें, टॉक शो ना करें। मुझे, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के आपसे आजाना मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा जवाब सुन लें। ये जो सोशल मीडिया पे कंपनी करके फौज को बदनाम किया जाता है ना, मैं इस पर भी बात करना चाहता हूँ। रोज़ कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने वो कर दिया। इसी कंपनी के बच्चे हैं जो सब हिलाली परचम में लिपटे हुए घर आते हैं और जिनकी माएँ, पता होता है बच्चा शहीद हुआ है, परचम को चूमती हैं, आंखों से लगाती हैं। ये भी इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट हुआ, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। भाई वर्दी वालों का क्या कसूर है? डॉलरी जंगें, अब आप अंदाजा करें कि बेवकूफ़ कैसे लोगों को बनाया जा रहा है। डॉलरी जंगें, आखिरी डॉलर मिलिट्री एड में पाकिस्तान कब आया था मुझे आप बता दें। मुशर्रफ दौर के बाद मिलिट्री एड में $1 पाकिस्तान आया, मुझे बता दें। ये कहना कि दहशतगर्दों को, मैं इस पर बात करना चाहता हूं, मैं आपका तफसीली जवाब दूंगा, आपकी पूरी तसल्ली कराऊंगा। मैं उस पर भी आ रहा हूं, जो आपने किया ना, मेरा जवाब ले लें। मैं ऑडियो लीज पे आ रहा हूं। नहीं मैं एक सेकंड ना, क्योंकि अभी बात की ना कंपनी की, तो मैं नहीं वो उसने कंपनी की बात की ना, हाँ उस पर भी आता हूँ मैं, उस पर भी आता हूँ। नहीं आपने कंपनी कहा ना, तो कंपनी टिकटॉक के ऊपर कंपनी जो मर्जी कह दे, वो मुझे पता है कंपनी किसको कहते हैं। मैं भी टिकटॉक पे लाख से ऊपर फॉलोअर है, मैं कोई कल का बच्चा नहीं हूँ कि यहाँ पे आके बैठ गया और मुझे पता नहीं है कि आप कंपनी किसको कह रहे हैं। देखें, पिछली गवर्नमेंट ने टीटीपी को आबाद करवाया, प्रो टीटीपी पॉलिसी उस खातून की वालदा की थी जो आज जेल में है, ये ना भूलें। और दहशतगर्दों के हाथों रोज ताबूत घरों में आते हैं। हिम्मत है उन लोगों की कि जिनके बच्चे सीनों पे गोलियां भी खा लेते हैं, जख्मी भी होते हैं, और वो परचम को फिर भी चूमते हैं। ये क्या जज्बा है? ये कहां से आता है ये जज्बा? और आप यहाँ पे कहते हैं जी दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, और आप कहते हैं कि जी ये डॉलरी जंगें हैं। भाई आपके लीडर ने, आपकी वालदा की काबीना ने टीटीपी को वापस आबाद करवाया। और देखें, जहां तक बात है मियां नवाज शरीफ की, गुजरांवाला के जलसे में क्या कहा, आज तक बिलो द बेल्ट हिट किया, मुझे बता दें। कहा कि न्यूट्रल होना हमारी डिमांड है। जिस दिन न्यूट्रलिटी आई हम खामोश हो गए। ये जमात जिस तरह बनी थी ना, इधर उधर से लोग तोड़ के, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, तो ये कुंबा को रातों रात फितरी अमल के तौर पे नहीं बना था। और वो मौजूद है लोग, आपको पता है, जिन्होंने जोड़ा था। दूसरी बात, ऑडियोज के बारे में एक शख्स जिसका नाम काजी फायजीसा है, उसने मिन्नत की, उसके खिलाफ रेफरेंस बनाया। उस कंपनी ने जिसके मौजूद इमरान न्याजी साहब थे और उनके कुछ रुफका और सहूलतकार थे, उन्होंने कहा कि उमर अताब बंदयाल साहब, ये ऑडियोज का सिलसिला बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं देखेंगे बाद में। तब तकब्बर था, गरूर था कुर्सी का। जब अपनी ऑडियोज आई हैं तो आज रो रहे हैं।
तो बात ये है कि ऑडियोज़ कौन सा हैकर करता है, कहाँ से करता है, और आप जिन पे इल्ज़ाम धर रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता। काश उस वक्त काजी फैज़ ईसा की इल्तिजा सुन ली होती तो आज ये ऑडियोज़ वाला मामला ना होता। और आज मैं तोशा खाना पे बात करने आया हूँ क्योंकि चोरी के लिए किसी ऑडियो की ज़रूरत नहीं है, चोरी के लिए किसी डायरी की ज़रूरत नहीं है। चोरी एक साबित शुदा है और जिसमें रिलीफ देने के लिए लॉ की जगह मदर इन लॉ का सहारा लिया जा रहा है।